नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वह शिक्षा को लेकर के है। हम इस एपिसोड में जानेंगे कि जो शिक्षा की देवी माँ सरस्वती हैं, हम उनका कैसे इनके अर्थ को समझें, यह क्या भाव बताना चाहती हैं और इसका शिक्षा से क्या संबंध है। तो देखिए, आप अक्सर देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता, मैं क्या करूं, मेरे बच्चा शिक्षा ग्रहण ही नहीं करता है, वो तो खेलने ही लगता है, मेरा बच्चा कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं करता है। तो देखिए, जो कुंडली का पंचम भाव होता है वह क्रिएटिविटी से संबंध रखता है, आपकी इच्छा शक्ति से संबंध रखता है, आपकी शिक्षा से संबंध रखता है, आपकी तंत्र मंत्र की सिद्धि से संबंध रखता है। तो देखिए, साधारण भाषा में कहा जाए तो कि आदमी व्यक्ति सीखता कैसे है। तो देखिए, सीखने के लिए क्या है कि वह अपने दोनों नेत्रों का प्रयोग करता है, दोनों कानों का प्रयोग करता है। तो ये सेंसेस है, यानी कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए। तो ये जो 5 हमारे सेंसेस हैं, यानी कि सी से स्मेल और टच एंड हियर, इस तरीके के जो हमारे ये सेंसेस होते हैं, ये हमें शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तो आप देखते क्या हैं, आप सुनते क्या हैं, आप बोलते क्या हैं, किस चीज के बारे में आप विचार करते हैं और कैसी चीजों को आप टच करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो 5 सेंसेस होते हैं, ये ही हमारी शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करते हैं। अगर हमने सही चीजों को देखा, अपने नेत्रों का प्रयोग हमने सही चीजों को देखने के लिए किया या उनको देख करके हमने शिक्षा ग्रहण की, तो आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति लोग, कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वे जस्ट बस देखते हैं और सीख जाते हैं कि इस काम को कैसे करना है। इसी प्रकार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अपनी श्रवण शक्ति का प्रयोग करते हैं, सुन के सीख लेते हैं। कुछ बच्चे सेंस लगाते हैं, सूंघते हैं। सूंघने का अर्थ है कि जैसे पुष्प है तो वह उसको सूंघ करके पता लगाते हैं कि इसका गुण क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो ये एक जो सेंस है, यानी कि स्मेल करने का जो एक सेंस है, यह भी हमें कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ता है। एक टच करने का सेंस है, जैसे आप पुस्तक पकड़ते हैं, जैसे हाथ में पुस्तक पकड़ी जाती है, जैसे हाथ में कलम पकड़ी जाती है, तो कितना आप जो भी कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, कला बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, सितार बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, आप तबला बजाते हैं, यह सब आपके टचेस में आता है और इसमें आपके सी से स्मेल और सारा कुछ 5 सेंसेस चलते हैं। तो इस प्रकार जब हम शिक्षा को इन सेंसेस से जोड़ करके चलते हैं तो हम उस चीज को पाने में, यानी कि उस मंत्र की, उस तंत्र की, उस यंत्र की सिद्धि करते हैं। अब आपने सरस्वती माता के चित्र को देखा होगा, आप इस पिक्चर में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, इनके हाथ में एक वीणा है, इनके हाथ में एक पुस्तक भी है, इनके हाथ में एक माला भी है और ये हंस पे बैठी हैं और श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए। तो ये क्या बताती हैं कि ये जो हमारा मस्तिष्क पटल है यह सफेद ही होता है और इसमें हम तरह तरह के रंग भरते हैं अपनी रुचि के अनुसार, यानी कि जो हमारी क्रिएटिविटी हम जिसे चाहते हैं। तो कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों की इच्छा होती है कि मैं सितार को बजाऊं, तो बस वीणा को बजाने का काम करते हैं। तो उसमें उनके हाथ से जो वो टच करते हैं, उस देवी माँ को प्रणाम करते हैं और उसको उसी सुर ताल में बजाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो उनके 5 सेंसेस हैं वो सब क्रियान्वित कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी शिक्षा के क्षेत्र को, किसी विषय को लेकर के उस पर काम करना लगातार आरंभ करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, यानी कि मंत्र सिद्धि का अर्थ है कि आप उस कार्य को लगातार करते रहें। देखा होगा कि आपने कि जो जप माला होती है वो 108 बीट्स की होती है, यानी कि उसमें 108 मनके होते हैं। तो जब आप किसी मंत्र को, किसी बात को 108 बार निरंतर करते हैं तो वो एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल आप ऑटो मोड में बिल्कुल करते चले जाते हैं। तो वही शिक्षा की पद्धति में होता है कि लगातार जितना भी ज्यादा आप अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करते करते आप उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पर कोई ऐसा मैजिकल नहीं होता है, ये जो मैजिक है वो आपके द्वारा किया गया होता है। आप जैसे भी आप मैजिक करते हैं, मैजिक क्या है, आप अभ्यास करते हैं, आप लगातार देखते हैं, आप लगातार सुनते हैं, आप लगातार काम करते हैं, आप लगातार लिखते हैं, तो यह जो बारंबार लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना होता है, तो ये जो इसकी शक्तियां हैं, ये हमारे 5 सेंसेस की जो शक्तियां हैं, यही हमें सिद्धि प्रदान करती है। तो चाहे इसे आप मंत्र की सिद्धि कहिए, यंत्र की सिद्धि कहिए, तंत्र की सिद्धि कहिए, तो ये जो लगातार अभ्यास होता है, लगातार जब किया जाता है। मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके जो बच्चे थे वो अपने बच्चों को लगातार रोज 11 बार अपनी उनकी कॉपी में वह जो सीखना होता था उसको लिखवाती थी। तो देखिए ये एक प्रयोग है। तो लगातार जब 10 पेजेस में या 11 पेजेस में लगातार सेम सेंटेंस को लिखा गया या सेम लेटर को लिखा गया या सेम बात का रिपीटेशन हुआ, तो उसमें जब बच्चा 12वीं बार 15वीं बार जब लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से लिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो शिक्षा की देवी है या इस माँ सरस्वती, ये क्या है, लगातार निरंतर अभ्यास की देवी है। तो जितना ज्यादा आपका अभ्यास, आपकी शिक्षा, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी आराधना उतनी ही ज्यादा सुदृढ़ होगी। तो यहाँ पर यह जो बताने का प्रयास है कि शिक्षा की देवी जो सरस्वती माँ है, ये क्या कहती हैं, यह कहती हैं कि जो मानस पटल है यह पूर्णतः सफेद ही है, श्वेत वर्ण है। अब इसमें आप कैसे रंग भरते हैं, आप अच्छी सुंदर विचारों से अपने इस सफेद पटल को भरते हैं या आप कुछ बुरे ही चीजों को लिख करके। देखिए इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है, या तो वो बहुत अच्छा होता है या अच्छे विचारों से, या आप कहें सत्कर्म से या सद्गुणों से भरा होता है। दुर्गुण कहा जाए या सतगुण कहा जाए, 2 ही प्रकार के यह गुण होते हैं। तो उस प्रकार का समावेश आपके जीवन में होता है। तो क्या है कि यह आपका जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे आप कैसे रंग भरते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो जैसे बच्चों को कहा जाता है कि मेरा बच्चा शिक्षा नहीं ले रहा है, उसको याद नहीं होता है, उसको अभ्यास कराएं। अगर वह निरंतर अभ्यास करता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा ना हो। तो ये बहुत ही एक सिंपल, ये जो हमारा मूर्ति के रूप में या चित्र के रूप में जो हमें सरस्वती प्रतिमा दिखाई गई है, उनका जो पिक्चर बताया गया है, वह पिक्चर हमें क्या कहता है कि तू लगातार अभ्यास कर, अभ्यास कर, अपने सेंसेस का प्रयोग कर, अपने सी, से, स्मेल, थिंक एंड टच, इनका आप सही ढंग से प्रयोग करें। तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं जो आपसे छूट जाए। और यह जो सरस्वती माँ है, ये ब्रह्मा की कृति है, यानी कि ब्रह्मा ने बताया ना, क्रिएटर, जो क्रिएट करते हैं, यानी कि यह क्या है कि भगवान की दी हुई शक्ति होती है जिसका हम विस्तार करते हैं। ये ऑटो मोड नहीं होता है। हमको शक्ति सबको भगवान ने बराबर दी है, परंतु कितने लोग उस शक्ति का विस्तार करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, सरस्वती पूजा वसंत पंचमी को है, तो इसमें आप यह देखिएगा कि आप अपने बच्चे को सरस्वती मंत्र, कोई भी मंत्र आप लें, मैंने एक एपिसोड एक छोटे से मंत्र का बनाया है, उसे आप देखिए, उसके अर्थ को समझे। कोई भी मंत्र है उसके अर्थ को समझना आवश्यक है। हमारे देवों ने, हमारे पुराणों में इतने सुंदर सुंदर और अच्छे बिल्कुल फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, मंत्रों के रूप में वो फॉर्मूलेज ही हैं जिसको आप समझ करके अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए इस आशा के साथ कि आप अपने बच्चों को सुंदर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मुझको आज्ञा दे और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर अच्छे विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते। और सरस्वती पूजा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह ज्ञान की देवी है। तो जितना आप अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे, आप उतने ही ज्यादा विकसित होंगे। तो चलते हैं
मित्रों। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा जो दूसरा चैनल है, एस्ट्रो टॉकीज चैनल है, उस पर मेरी कर्म विपाक संहिता की जो श्रृंखला है वह निरंतर चलती ही रहेगी। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं किसी और सुंदर विषय को लेकर के, जो समसामयिक है, जो इस समय की विचारधारा से, इस समय के कार्यों के साथ जुड़ता हुआ है। यह कोई पाखंड और ये सब नहीं है। ये हमें फॉर्मूला बताया गया है कि आप इस तरीके से अपने कार्य को करें। निरंतर अभ्यास करेंगे तो कैसे कोई चीज नहीं आएगी। तो चलते हैं। नमस्ते।